नेक्स्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसके अंदर हिडन नेगेटिव फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है, हिडन नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो ये है कि जब हमें कोई बॉडी शेमिंग कर दे, ओ हो तो कितनी मोटी हो गई है, तुझे दिखता नहीं है, कितना बाहर का खाना खाती है, यू शुड स्टॉप ओवर ईटिंग, यू डोंट नो हाउ टू लिव लाइफ, यू शुड बी स्लिम। देखा नहीं मॉडल्स को, हीरोइंस को, देखा नहीं उसको, उसने कितना ज़्यादा वेट कम कर लिया, और तू है कि ओ गॉड भरती ही जा रही है। हमें कोई ऐसा बोल दे तो हम उसको अगर मुंह पे कुछ नहीं बोल पाए उस वक्त, तो हमें ना बहुत बुरा लगता है, और हम उसी वक्त ही सोचते हैं कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा वर्कआउट करूँगी कि एकदम स्लिम ट्रिम होकर बताऊँगी, ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, मैं स्लिम ट्रिम होकर बताऊँगी। और उससे होता क्या है, ये सोचना बहुत सही है कि हाँ मैं वर्कआउट करूँगी, स्लिम ट्रिम होकर बताऊँगी, आई शुड एक्सरसाइज रिगरसली एंड आई शुड एक्सरसाइज वेरी हार्ड। मगर उससे होता ये है कि इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं लोग कि वो बर्न आउट हो जाते हैं, वो अपने आप को थका लेते हैं। वो सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने का मतलब खुद को हद से ज़्यादा थका दो, और जब हम खुद को हद से ज़्यादा थका देंगे तो हमारा वेट ऑटोमेटिकली कम जाएगा, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहली चीज़ तो आप स्ट्रेस लेकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑलरेडी आप उस मसल के ऊपर टेंशन दे रहे हैं एक्सरसाइज करने का, और फिर आप नर्वस टेंशन भी दे रहे हैं, तो वो माइंड बॉडी कनेक्शन जो है ना वो गड़बड़ होने लगता है, और एक नेगेटिव फीलिंग के साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। इंस्टेंट होना ये चाहिए कि अगर किसी ने आपको बॉडी शेम किया है, और आप या तो आप ये है कि हमें उस वक्त ये सोचना चाहिए कि ठीक है, आई विल ईट हेल्दी एंड आई विल रिलैक्स माई सेल्फ, दैट्स ऑल। किसी दूसरे इंसान के कहने से कोई चेंज नहीं होता, जब खुद को चेंज होना होता है तभी वो चेंज होता है। तो इसीलिए किसी दूसरे इंसान का लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बी कूल। तो कितनी पीछे रह गई थी शर्मा जी की बेटी को, एक बार में उसका एक अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया, और तुझे देखो 3 अटेम्प्ट लग गए, अभी तक कुछ नहीं होया तेरा। अक्सर ना हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव्स, हमें जानने वाले ये चीज़ें हमें बोलते हैं, और वो जैसे ही हमें बोलते हैं हम अपनी अचीवमेंट्स को कंपेयर करने लग जाते हैं सामने वाले के अचीवमेंट से, और हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हमने कितना हार्डवर्क किया है कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए, और हम वास्तव में कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, पर हम ये भूल जाते हैं। और उस वक्त हम ये सोचते हैं कि हाँ यार इनकी बात तो सही है, मैं सच में बहुत पीछे रह गई, हम इनएडिक्वेट फील करने लगते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम सामने वाले इंसान से बहुत कम है, हम पीछे रह गए लाइफ की रेस के अंदर। नहीं यार, आई शुड think very seriously about my career, I should study rigorously। तो यहाँ पर भी ये जो शुग हम डाल रहे हैं ना, ये शुग ही हमें मरवाता है, क्योंकि ये दिखने में तो बड़ा ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मगर एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है, क्योंकि इसका जन्म कंपैरिजन की नेगेटिविटी से हुआ है, जो हमें किसी और ने दी और हमने एज इट इज़ ले ली। गलती किसी और की नहीं है कि उसने क्यों दी, गलती हमारी है कि हमने उसे एज इट इज़ ले ली। क्योंकि लाइफ में 10 लोग 10 तरह की बात करते हैं, किसकी बात को सही, किसकी बात को हमें अंदर तक लेना है, ये हमारा डिसीजन है, और किसकी बात को इग्नोर करना ये भी हमारा डिसीजन है। ये सोचना चाहिए जब भी कोई आपको कंपेयर करे, आपके करियर को कंपेयर करे किसी दूसरे के करियर से, तो उस टाइम पे हमें ये सोचना चाहिए कि इट्स ओके, हर इंसान की अपनी एक टाइम लाइन होती है ताकि हम खुश रह सकें, और जब हम खुश रहते हैं तो हम वास्तव में काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव है वो ये है कि ये XYZ मेरी फ्रेंड है, तो मेरी फ्रेंड होने के नाते इसे हमेशा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे समझना चाहिए, इसने मुझे समझा क्यों नहीं, इसमें इतना भी दिमाग नहीं। तो हम जब शुड अंडरस्टैंड लगाते हैं दूसरों के ऊपर, तो हमारे रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं, क्योंकि वो इंसान आपको समझे या नहीं समझे ये उसके इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके ऊपर। तो ये कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो दिखने में पॉजिटिव होते हैं, मगर इनके पीछे एक हिडन नेगेटिविटी होती है, और वो हिडन नेगेटिविटी हमें लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इतना ज़्यादा परेशान करती है कि जब इन सब का एक बल्क आ जाता है ना, तो उस टाइम पे हमें कुछ करने का मन नहीं होता। इट इज़ लाइक अ विल पैरालिसिस, हमारी जो विल है ना, हमारी विल पावर वो पैरालाइज हो जाती है, हमें कुछ करने की इच्छा। तो इन शुग स्टेटमेंट्स को ना अपनी लाइफ से हटा दीजिए, इंस्टेड एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखिए, क्योंकि शुग के अंदर ना एक रिजिडिटी है। रिजिडिटी बोले तो कि एक फिक्स्ड माइंडसेट है कि ऐसा होना ही चाहिए, बेटर है कि इस होना ही चाहिए से अपने आप को दूर कर लीजिए, और उससे क्या होगा कि आपका जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर पॉजिटिव ही आएगा, और आपकी लाइफ अननेसेसरी भारी नहीं होगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।